नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट सेकंड विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, ध्यान रखना आप लोग। पेपर तो हालांकि 50 अंक का है, लेकिन 10 अंक इंटरनल है, जो आपका पेपर होगा 40 अंक का। 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना, और 75 में कम से कम 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। अंकों की बात करें तो 40% था, 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। पेपर आपका ध्यान रखना 2 घंटे का रहेगा, अर्थात 120 मिनट, 12 से 2 आपकी टाइमिंग रहेगी पेपर की। और जो 402 है, ध्यान रखना यह पेपर आपका 16 मई को है, ठीक है। तो आपका पेपर 14, 16 और 20 मई को है, क्लियर है। तो 402 आपका 16 मई को है। इसका यूनिट सेकंड विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की उदाहरणात्मक रूपरेखा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड्स सभी लोगों को लाभ हो सके। और 6 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 6 बजे आप लोग टाइमली आ जाया करें। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट 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 को डॉट 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 के अनुरूप बदलना है। तो ए व्यवस्था बच्चे, बी परिवेश परिवार, सी बच्चे व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का डॉट डॉट यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ए समावेशीकरण, बी विशिष्टीकरण, सी एकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए समावेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो आप लोग ध्यान रखना, इतने कथन आप याद नहीं कर सकते, इसलिए जो आए हुए हैं खासकर उन्हें जरूर याद करके जाएं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी श्रीमती आर के शर्मा। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार व वाक्य हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए या इसका अभिप्राय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 5 का ए समावेशी शिक्षा। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए समावेशी शिक्षा। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। किसी भी प्रश्न में अगर संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी आपकी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय? तो ए अभिभावकों की भागीदारी, बी पृथक्करण, सी क्षमता संवर्धन, डी संवेदनशील बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी पृथक्करण। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय? तो पृथक्करण के सिवाय अभिभावक की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, इस तीनों। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी भागीदारी बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठचर्या तथा संस्कृति से उनके बहिष्कार को कम करती है।
या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बूच एवं इंसको। एक शब्द बार बार कह रहे हैं, अगर आप सारे कथन को नहीं याद कर सकते जो एग्जाम में आए हुए हैं उन कथन को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न रिपीट करते हैं तो अस्सी से आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? ए कौन, बी कहाँ, सी क्या, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, उपयुक्त सभी, कौन कहाँ क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से संबद्ध करने का श्रेय जाता है, अर्थात जोड़ने का श्रेय जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, समावेशी शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा संबंधित है ए विशिष्ट बालकों से, बी सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, सी गलियों में घूमने वाले बालकों से, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है, मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थिर और घूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आर के शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, 2001 के आसपास शुरुआत हुई थी, स्कूल चले हम, तो बहुत अच्छा ये चीज़ें था। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं समावेशी शिक्षा, तो अधिगम क्षमता वाले बालक बी, श्रवण दोष वाले बालक सी, दृष्टि दोष वाले बालक डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, डी उपयुक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है, कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर एस के दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका एवं ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है ए सामान्य बालक, बी विशेष प्रकार के बालक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य बालक, विशेष प्रकार के बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, बहुस्तरीय शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 46। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई? राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, अनुच्छेद 30। संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जात और जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 29 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया है? 29 में क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समान शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। आरटीए एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 2010।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी बालक समूह बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विषमांगी। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समावेशी शिक्षा द्वारा, समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की संस्तुति, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है? ए, परीक्षाओं में लचीलापन बी, ज्ञान को वाह्य जीवन से जोड़ना सी, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान डी, विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना। राइट आंसर हो जाएगा डी, समावेशी शिक्षा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों से शिक्षा देना, सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सामाजिक दृष्टिकोण पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, दार्शनिक दृष्टिकोण पर। समावेशी शिक्षा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कक्षा में विविध उत्सव मनाती, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविध उत्सव मनाती। समावेशन एक दर्शन है जो सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 20। समेकित शिक्षा किन बालकों पर अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, शारीरिक विशिष्ट बालकों पर, मानसिक विशिष्ट बालकों पर, प्रतिभाशाली बालकों पर। समावेशी शिक्षा स्वागत करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी, उपयुक्त दोनों तरह के सीखने वाले का, केवल अक्षमता युक्त सीखने वाले का, केवल अक्षमता रहित सीखने वाले का। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा की चुनौती क्या नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लचीला अधिगम वातावरण। स्वयंवित शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, मानकीकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा और समावेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, ए, विशिष्ट बालकों की सत्ताओं की पूर्ति हेतु बी, बाधित और असमर्थी बालकों की शिक्षण हेतु सी, अधिगम असमर्थियों की सुविधा है डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समान प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, अस्थि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिकारों की भूमिका का, उत्तरदायित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रयोजन योजना का उद्देश्य ... में निःशक्त को शैक्षिक अवसर प्रदान कराना है। राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, नियमित विद्यालयों में। प्रतिभाशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं, राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, अधिकार विधि द्वारा, विशाल समूह द्वारा, लघु समूह स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंवित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर।
समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है कि, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। विशिष्ट स्कूल खोलना में तब्बई नहीं है। नहीं, समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा का मूल मानता है कि सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सी इसका सही जवाब है। उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अलगाव के बजाय एकीकरण पर ध्यान दें, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दें और क्षमताओं को से ध्यान हटा दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए। विशेष विद्यालय खोलने की बात करती है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी। गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, इटार्ड। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड है। वह एक फ्रांसीसी चिकित्सक और शिक्षक थे जिन्होंने विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए नए तरीकों का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा या कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, क्रुसेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के काउंसिल ने असमर्थ बालकों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं का सुझाव दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी। प्रत्येक बालकों को उचित शिक्षा दी जाए, बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, स्थायी एवं विशेष शिक्षकों की योग्यता का लाभ इन बच्चों को दिया जाए। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानार्जन, कार्यात्मकता, गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है, कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जी.डी. हर्न। विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भेदभाव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एकीकृत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य धारा के घटक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का डी, शिक्षा में एकीकरण, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथक और विशिष्ट दोनों। समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, पब्लिक विद्यालय, निजी विद्यालय, गृह शिक्षा। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, आवासीय विशेष विद्यालय में। शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी, दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण, कठोर पाठ्यक्रम। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, नियमित विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम। दृष्टिबाधितों का शिक्षा का प्रावधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे एक सप्ताह। तो एक सप्ताह में 45 घंटे मतलब होगा 6 दिन क्लास चलती है, 6 सत्ते 42, 3 7.5 घंटे पर डे।
अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में अगर 70 शिक्षार्थी हैं तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 3, 70, 3। 60 बच्चों वाले प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक, 61 से 90 3, 91 से 120 4, 121 से 200 5 शिक्षक होने चाहिए, 150 से अधिक बच्चों 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। 200 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रधानाध्यापक और 101:40 के अनुपात के अनुसार शिक्षक। अगर 200 से अधिक हो जाएंगे तो एक प्रधानाध्यापक हो जाएगा और 40 बच्चों पर एक टीचर। 4 पंचे 20 मतलब 5। अगर 200 हैं, सिर्फ 200 हैं तो 5 शिक्षक, अधिक हो जाएंगे तो 6। एनसीए 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा डी, संतुलित। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1:30। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, प्राइमरी क्लास में 30 छात्रों पर एक शिक्षक होंगे, उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 छात्रों पर एक अध्यापक होंगे। यदि प्राथमिक कक्षा में 200 से ज़्यादा छात्र हैं तो हम लोग देख ही चुके हैं, 40:1 या फिर 1:40 ना, अर्थात 40 बच्चों पर एक शिक्षक। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए, 200। शैक्षिक क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 200 दिन या 800 घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात माध्यमिक स्तर पर कम से कम 220 दिन या 1000 घंटे पढ़ाई के लिए तय किए गए। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के अनुसार किस विद्यालय में होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समावेशी विद्यालय। आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, 25%। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है या मत किस आयोग का है? राइट आंसर हो जाएगा डी, कोठारी आयोग। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, प्री प्राइमरी हेतु। ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 80 का सी, मानसिक मंदित हेतु। संकेत विद्यालय संचालित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, मूक बधिर छात्रों हेतु। स्पर्श विद्यालयों का संचालन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी, दृष्टिबाधित छात्रों हेतु। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, प्रयास विद्यालय। प्रयास विद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ, प्रतापगढ़। ममता विद्यालय स्थापित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बी 2, प्रयागराज, इलाहाबाद और लखनऊ में। अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए, बनारस, वाराणसी। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, प्रतिशोधात्मक अभिव्यक्ति। डी इसका सही जवाब। असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण अंशकालिक। मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी, माता पिता का, अध्यापकों का, प्रबंधकों। कक्षा का वातावरण निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्रों पर और शिक्षकों पर। कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है? राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी पर, शिक्षकों पर, छात्रों पर। अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी, सभी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, पाठ्यक्रम सागामी क्रियाओं की व्यवस्था दी जाए, कक्षा में सामाजिक एवं भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए। डी इसका सही जवाब है। कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों, ए बी दोनों।
सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ध्यान रखना डी। अध्यापक तथा विद्यार्थियों के संबंध पर, विद्यार्थियों के मध्य संबंधों पर, अध्यापक व प्रधानाध्यापक के संबंधों पर, डी इसका सही जवाब है। छात्रों के प्रति किस प्रकार की समझ का शिक्षक उत्तरदायित्व होता है? राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी। छात्रों की रुचियां जानने के लिए, छात्रों की सत्ता जानने के लिए। विद्यालय का पहला उद्देश्य क्या है, क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा 97 का सी। बच्चों में चिंतन कौशल बढ़ाना, बच्चों की योग्यता को बढ़ाना। शिक्षण कक्षा में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ सामग्री कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम। कक्षा प्रबंधन की विभिन्न सहायक प्रविधियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का डी, मार्गदर्शक सेवाएं, क्रियात्मक अनुसंधान, पुनर्बलन का प्रयोग। अध्यापक को शारीरिक वातावरण की व्यवस्था, अनुदेशनीय वातावरण का संगठन, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग आदि का प्रबंधन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ए, आई के डेविज ने। करीब 108 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। कक्षा में विविधताओं पर नियंत्रण करने की प्रविधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण को विराम देना, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, उदाहरणों के साथ शिक्षण, डी उपयुक्त सभी तीनों। शिक्षण में पुनर्वास प्रयोग शिक्षण कौशल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मेरा परिवार। प्रतिभागी बच्चों के लिए आवश्यक है, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डाल्टन फ्लांक। विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विशेष विधि, विशेष अभ्यास, विशेष बालक। विशेष बालकों के लिए पूर्ण पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आवासीय विद्यालय योजना। टारगोसन के अनुसार विशेष शिक्षा में छात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान प्रबोधनी। कुछ प्रश्न हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम के अनुसार महत्वपूर्ण है। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए अमेरिका, बी यूरोप, सी भारत, डी चीन। शिक्षा की अनुकूलित प्रक्रिया का ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता है, ये सामान्य शिक्षकों को भी, विशिष्ट शिक्षकों को सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 402 इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 3 का पाठचर्या प्रारूप अर्थात करिकुलम डिजाइन, ये प्रैक्टिस सेट 4 होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 6 बजे आप लोग आ जाया करें, ठीक है। और जो बच्चे इस राजा महेंद्र प्रताप सिंह से बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से 203, उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।